राजस्थान में आज वोटिंग खत्म हो गई। तमाम प्रिडिक्शन लग रहे हैं और सोचिए पुण्य प्रसून वाजपेयी जो सवर्ण समाज के जो सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है। इन लोगों का बहुत भरोसा मत कीजिए। इनका एक भाई कहता है जो टीवी अखबार में बैठा है कि भैया बीजेपी जीत रही है, ये लोग कहते हैं कि भैया कांग्रेस जीत रही है। तो चित्त भी इनकी पट भी इनकी। ये बदबनवा लोग हैं, कलम कसाई हैं। ये राइट रहे चाहे लेफ्ट रहे, इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार के खिलाफ हैं। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जातिवाद है और अभी भी पानी के लिए मार दिया जाता है, इंजीनियर के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। और वहां बहुजन समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी जागरूक हुए और चंद्रशेखर आजाद का और हनुमान बेनीवाल का जलवा है, बीएसपी का जलवा है और जमकर लोगों ने वोट किए। न बीजेपी है न कांग्रेस है, मामला आपको कुछ और भी दिखेगा, नतीजे का इंतजार कीजिए। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे पहले आप सब लोगों को संविधान दिवस की बधाई। बाबा साहेब न होते, संविधान न होता तो इस देश के 90% शोषित वंचित समाज के लोगों के तन पर कपड़ा न होता, उनके बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर न बनते, जज न बनते। जो जिस जाति में पैदा हुआ था वो वही जाति वाला काम करता। कोई खेत जोतता तो खेत जोतता, कोई लकड़ी का काम करता तो लकड़ी का, लोहे का तो लोहे का, कोई सफाई का तो सफाई का। लेकिन बाबा साहेब के संविधान ने सारी बेरियां काट दी और जाति कुव्यवस्था और वर्ण कुव्यवस्था को खत्म कर दिया और सबको बराबर का मौका दिया। तो चलिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री न होते अगर बाबा साहेब न होते। तो चलिए एक एक करके वो तमाम बड़ी खबरें जिसका विश्लेषण आपके लिए जरूरी है और जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा वायरल है। देश के 41 नागरिक एक टनल में फंसे, आज 14 दिन बीत गए। सोचिए, जब अमेरिकी मशीन आ गया था, जब विज्ञान काम कर रहा था तो हवन कुंड शुरू हो गया था। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक ये देश विज्ञान की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग सक्सेस नहीं होंगे। और सोचिए, 14 दिन से हम अपने देश के योद्धाओं को, देश के मेहनत कश लोगों को निकाल नहीं पा रहे हैं। चुनावी रैलियां हो रही है, अपनी मार्केटिंग की जा रही है फाइटर प्लेन पर बैठ के। सरकार संवेदनशील होती तो बयान जारी करती। खैर, कोशिश हो रही है। ये नोटों की गड्डी के बारे में सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं पुष्टि नहीं करूंगा कि ये राजस्थान के बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर की गाड़ियों से पकड़ा गया है। तो सुबह से ये सोशल मीडिया पर वायरल है। खैर, अब चुनाव हो गया, आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या किसका पलड़ा भारी है। और सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने कप पर पैर रखा था तो इस देश की मीडिया को दर्द हो रहा था। गुजरात में, राम राज वाले गुजरात में किस तरह, मैं फिर कह रहा हूं, जहां कांग्रेस और बीजेपी है वो जातिवाद का गढ़ बना हुआ है। एक एससी मजदूर को पीटा गया। राबिया इंडस्ट्रीज की मालिकी विभूति पटेल ने सैलरी मांगने पर अपने कर्मचारियों के संग कंपनी में काम करने वाले एससी मजदूर को बुरी तरह पीटा और उनके मुंह सैंडल उठवाई। गुजरात के मोरबी की घटना है और अब बहुजन समाज इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। और सोचिए, और ऐतिहासिक दिन भी है, सुप्रीम कोर्ट में लगेगी बाबा साहेब की मूर्ति। इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो संविधान दिवस पर यह भी सबसे बड़ी खबर है। 75 साल हो गए देश के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा के चेयरमैन, संविधान के निर्माता को वहां तक पहुंचने में। उत्तर प्रदेश से बहुत ही डरावनी खबर है। दलित किशोर को पीटा, मिट्टी खिलाई और पेशाब पिलाई, भौंवे तक नोच डाली। ये बहुत ही दुखद खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बहुजन समाज के लोगों को चैन से नहीं बैठना चाहिए। दोनों ही तस्वीरें बेंगलुरु में एक ही तारीख और एक ही समय की है। मातम की चीख के बीच मतदान के दौरान टीवी पर बने रहने के लिए पीआर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां तेजस में उड़ रहे थे, वहीं बेंगलौर में एक शहीद जवान की शहादत को याद किया जा रहा था। और सोचिए, रीढ़ में हड्डी होनी चाहिए। एक आदिवासी पत्रकार, आदिवासी जर्नलिस्ट डिक्लाइन अवार्ड फ्रॉम इंडिया टुडे ग्रुप। इंडिया टुडे ग्रुप के अवार्ड लेने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इस देश की मनुवादी मीडिया ने कभी आदिवासियों को मौका ही नहीं दिया। स्वाभिमान से बढ़कर कुछ और नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सोचिए, तेलंगाना में आरएस परवीन के भाई पर एफआईआर हुआ है। तो सोचिए, केसीआर किस तरह के गेम खेल रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो सिरपुर निर्वाचन से ये आरएस परवीन चुनाव लड़ रहे हैं। शानदार नेता है, बहुजन समाज के हर घर के नेता ऐसा होना चाहिए। और जो भी एससी एसटी ओबीसी किसान कम्युनिटी के अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको इसी तरह से आंख में आंख डालकर सवाल करना चाहिए। और गजबेल से बसपा विधायक प्रत्याशी जखनी संजय कुमार ने
केसीआर के फार्म हाउस पर जाकर उसकी पोल पट्टी खोली है। मैं फिर कह रहा हूँ, वक्त लगेगा। कांग्रेस बीजेपी के पास पैसा है, वोट नहीं है। बहुजन समाज के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये चलता रहेगा। आप जागरूक होइए, और ये धर्म की लड़ाई में ही आपको फंसाया गया कि आप जागरूक ना होइए। और सोचिए, प्रशांत भूषण जैसे लोग और अरुंधति जैसे राय लोग के आंदोलन में मत फंसिए, क्योंकि ये लोग कभी मायावती के भी खिलाफ थे। ये लोग इस देश में डेवलपमेंट के खिलाफ हैं। ये लोग ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक है। इनका कुछ नहीं होगा, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। जो इस भारत के संविधान को बदलने की कोशिश करेगा, हम उसी को बदल देंगे। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर के बेटे का ये बयान है और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज वायरल है। और ये है अर्जुन मेहर। अर्जुन मेहर निर्दलीय चुनाव लड़े हैं राजस्थान में। बहुजन समाज के तेज तरार युवा हैं और ऐसे युवाओं की ज़रूरत है। और सोचिए, 200 दिनों से मणिपुर में इंटरनेट बंद है। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और एक ध्रुव त्रिपाठी है, ये तस्वीरें शेयर करके कहता है कि ऐसा काम आरक्षण वाला इंजीनियर ही कर सकता है। अब तो आरक्षण खैर इनको भी मिल गया है, लेकिन सोचिए, जो भी दलित पिछड़े भाजपा को वोट देते हैं उनको देखना चाहिए। भाजपा समर्थक दिन रात आरक्षण को कोसते रहते हैं, दिन भर माहौल खराब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। भाजपा सरकार इन पर भी ध्यान नहीं देती। सोचिए, इस देश में जिस बड़े बड़े पुल गिरते हैं, कौन है कॉन्ट्रैक्टर? खैर हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं। यूपी से एक बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में बाबा का बोरिया बिस्तर बनने वाला है। मुख्यमंत्री के नाम पर पंकज चौधरी या केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ यूपी में एक ओबीसी चेहरा लाने की कोशिश है। देखिए क्या होता है। कल आगरा में मंत्री ने शहीद की मां को चेक देते हुए फोटो खिंचवा रहे थे। अब अलीगढ़ मिस्टर एक शहीद का अंतिम संस्कार के लिए रुकवाया गया है। तो अब सब कुछ प्रचार तंत्र में तब्दील होता जा रहा है। और ये तस्वीरें हैं यूपी में। बेरोजगारों ने बीजेपी प्रदर्शन, SC ST OBC के 6800 नौकरियों का मामला है। जैसे ही बीजेपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं, पुलिस का कहर उन पर टूटता है। ये तस्वीर है तेलंगाना की, जहां सिरपुर में RS परवीन अपने चुनावी क्षेत्र में है। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, मैं दिखा रहा हूँ। तेलंगाना के सिरपुर की चुनावी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर। सोचिए, एक राइटर, ट्राइबल राइटर है, महिला हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं। इंडिया टुडे ग्रुप को के अवार्ड लेने से मना कर दिया। बहुजन समाज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इन मनुवादी मीडिया का बहिष्कार कीजिए। और आकाश आनंद ने एक बड़ी ट्वीट किया है। कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले में सेना के वीर जवान कैप्टन MB प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिस्ट और पैरा ट्रूपर सचिन लौड़ की शहादत की खबर से मन बेहद दुखी है। सोचिए, इन लोगों पर कोई मीडिया में बहस नहीं हो रही है। कोई गैर सवर्ण प्रधानमंत्री होता तो ये मीडिया खाल खींच लेती। जो लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं वो ये पोस्ट पढ़े और वीडियो देख ले। गुजरात के करीब 600 ट्रैफिक जवान को 2 दिनों से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये है गुजरात मॉडल। सोचिए किस तरह से इसको लेकर और मोरबी को लेकर लगातार जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो लगातार जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग अच्छी तरह से जान ले, लोगों को पेट नौकरी देने से भरेगा, मंदिरों में घंटा बजाने से नहीं। और लगातार बहुजन समाज, देखिए, जब तक आप कांग्रेस बीजेपी ने 75 साल में यही किया, वो आपको पढ़ने लिखने नहीं देगा। जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक यही होगा। आज एक बढ़ई समाज के गाजियाबाद से एक शख्स मुझे गाली दे रहा था कि मैं हिंदू हूँ। मैंने उनसे पूछा कितने आपके घर में पुजारी हैं, वो झूठ बोल गए। मैंने कहा हिंदू की कितनी और जातियों की शादी भी आपके घर में होती है, वो झूठ बोल गया शख्स। मैंने यहाँ तक पूछा कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट में कोई बढ़ई समाज से है, वो शख्स कहने लगा हमको OBC बना दिया गया। आप सोचिए अशिक्षा ने किस तरह से। और जब मैंने पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो मैं बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मैं मान गया कि ये शख्स हो सकता है कि OBC ना हो, और ये शख्स ये भी हो सकता है कि OBC हो लेकिन पढ़ा लिखा तो नहीं होगा। भारत में बाबा साहब के से ज़्यादा पढ़ा लिखा, KR नारायणन साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? तो खैर, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आज भी वायरल है, जिसमें किस तरह से देखा आपने कि एक शहादत का मार्केटिंग किया जा रहा था। तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो मैं सोशल मीडिया से लाता हूँ। और 26 नवंबर संविधान दिवस पर आप लोगों को सबको बधाई। ये संविधान न होता तो इस देश की महिलाएं आज़ाद न होती। और कोल्हापुर के राजा बने साहू महाराज ने जब सत्ता संभाली तो अछूतों को अस्पताल तक में नहीं जाने दिया जाता था। ये स्थिति है। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें हैं और बहुजन समाज के लोग लगातार लिख पढ़ रहे हैं। जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक हमारे साथ कुछ भी नहीं अच्छा होगा। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और सोचिए, जो गुलाम शख्स है, जो इससे एजुकेशन नहीं है, और सोचिए
आज हमारी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा होगा बाबा साहब अम्बेडकर बनाम मनु। सोचिए राजस्थान में मनुवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं कि हाई कोर्ट में आज भी मनु की मूर्ति है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है और आपसे गुजारिश है कि इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी राय हमें जरूर रखिए, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये नितिन मेश्राम हैं, इन्होंने एक बार प्रदर्शन किया था सुप्रीम कोर्ट में। अब 3 शेड्यूल कास्ट के जज हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक भी ओबीसी के जज नहीं है। ये तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर बीएसपी सुप्रीमो ने बड़ी रैली को संबोधित किया है। तेलंगाना में लगातार चुनाव प्रचार है, राजस्थान में चुनाव हो चुका है। तेलंगाना में 30 तारीख को वोटिंग है, 3 तारीख को नतीजे आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मतलब फोटोशूट के लिए कुछ भी। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है प्रधानमंत्री तेजस में उड़े, इसको लेकर लोग तंज कर रहे हैं और सोशल, लेकिन ये कांग्रेस करती रही है। वही जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के एक नागरिक को गोमती नगर में, लखनऊ के गोमती नगर में, सोचिए कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीरी हमारा भाई नहीं है, कितना नफरत करेंगे। और एक सोशल मीडिया पर 2018 की तस्वीरें वायरल हो रही है, किस तरह से लव जिहाद रोकने के नाम पर गुंडागर्दी को महिलाओं ने सबक सिखाया था। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आप सबको अग्रिम बधाई संविधान दिवस की। और संविधान दिवस पर आप सब सोचिए, अगर घर घर संविधान ना होता तो हमें और एनी डाउट दैट एडीजी इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी पार्टी, सोचिए एक शख्स जो महादेव ऐप पर भूपेश बघेल का नाम ले रहा था वो कोर्ट में रिफ्यूज कर गया। ईडी ने उनको आरोपी बनाया था। नो स्टॉपिंग फॉर द ब्लू सुनामी। और अकेले अपने दम पर शानदार प्रदर्शन कर रही है केसीआर के खिलाफ तेलंगाना में आरएस परवीन। तो ये आज की सारी बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।